कैंडल रेंज थियरी एक पावरफुल ट्रेडिंग मॉडल है, लेकिन काफी ट्रेडर्स इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि रियल मार्केट में यूज करना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम सीआरटी को सिंपल बनाएंगे, इसका लॉजिक समझेंगे, चार्ट पर कैसे स्पॉट करना है देखेंगे और एक प्रैक्टिकल सीआरटी ट्रेडिंग सेटअप भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको यह टॉपिक पसंद है, लाइक ठोक दो और चलो शुरू करते हैं। तो बेसिक्स पर जाने से पहले थोड़ी देर कैंडल रेंज थ्योरी की साइकोलॉजी समझते हैं। जो भी कैंडल तुम चार्ट पर देखते हो वो एक्चुअली एक रेंज को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल लैंग्वेज में जो कैंडल तुम्हें हायर टाइम फ्रेम पर दिखती है, उसी को अगर तुम लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करो तो वो सिर्फ प्राइस एक्शन की एक रेंज बन जाती है। क्योंकि मार्केट में रेंजेस को स्वीप किया जा सकता है, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं या फिर रीटेस्ट हो सकता है। ये सारी चीजें कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर भी दिखाई देती हैं। हर कैंडल का एक हाई और एक लो होता है, राइट? तो अगर तुम जूम इन करोगे तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम पर उस कैंडल के हाई और लो के बीच एक क्लियर रेंज बनती हुई दिखेगी। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि मार्केट ज्यादातर तीन मेन फेजेस में मूव करता है: अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस हमेशा इन्हीं फेजेस के बीच साइकिल करता रहता है। इसे एक नेवर एंडिंग लूप की तरह सोचो। सबसे पहले प्राइस अक्यूमुलेट करता है, फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है और लास्ट में प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर यही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इसी पैटर्न को हम पावर ऑफ 3 बोलते हैं और ये बेसिकली मार्केट की हार्ट बीट है। सिंपल टर्म्स में प्राइस पहले अक्यूमुलेशन फेज से गुजरता है, जहां मार्केट कंसोलिडेट करता है और प्राइस साइडवेज मूव करता है। उसके बाद मैनिपुलेशन आता है, जहां प्राइस लिक्विडिटी को टेक आउट करता है और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां प्राइस उस रेंज के अंदर मूव करता है जो मैनिपुलेशन ने क्रिएट की होती है। यहीं से तुम्हें टिपिकल एएमडी ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए। अगर एशियन सेशन ने अक्यूमुलेट किया है तो नॉर्मली तुम एक्सपेक्ट करोगे कि लंदन सेशन मैनिपुलेट करेगा और फिर न्यूयॉर्क सेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यहां एक प्रो टिप याद रखना, अगर एशियन सेशन में प्राइस ने अक्यूमुलेशन की जगह एक्सपेंशन दिखाया है तो फिर लंदन सेशन से मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट मत करो। उस केस में लंदन सेशन से अक्यूमुलेशन एक्सपेक्ट करो और फिर न्यूयॉर्क सेशन से मैनिपुलेशन ढूंढो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एशियन सेशन ने क्या किया। पहले हमेशा एशियन सेशन को चेक करो, इसी से तुम सबसे एक्यूरेट तरीके से एएमडी या पावर ऑफ 3 के फेजेस आइडेंटिफाई कर पाओगे। टाइम फ्रेम की बात करें तो एएमडी को आइडेंटिफाई करने के लिए 15 मिनट का चार्ट तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है। यह तुम्हें क्लियर प्राइस एक्शन दिखाता है जो हायर टाइम फ्रेम्स के साथ भी अच्छे से अलाइन होता है। इस स्ट्रैटेजी का बेसिक स्ट्रक्चर यूजुअली 3 कैंडल्स पर बेस्ड होता है और हर कैंडल का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहली कैंडल रेंज डिफाइन करती है, दूसरी कैंडल स्वीप क्रिएट करती है, तीसरी कैंडल एंट्री प्रोवाइड करती है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कैंडल से स्टार्ट करते हैं। कैंडल रेंज थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि हर कैंडल के हाई और लो ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं जिन्हें आने वाले कैंडल्स टारगेट के रूप में यूज करते हैं। रीजन ये है कि अगर तुम इस कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम वाले कैंडल्स में ब्रेक करके देखो तो तुम नोटिस करोगे कि उस कैंडल के हाई और लो अक्सर लोअर टाइम फ्रेम पर टर्निंग पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। डेली कैंडलस्टिक के केस में ये टर्निंग पॉइंट्स उस दिन के सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस होते हैं, जो इन प्राइसेस की इंपॉर्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो बिना लोअर टाइम फ्रेम्स को एनालाइज किए हुए भी हम सिर्फ एक सिंगल कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करके ये पहचान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स कहां पर हैं। जो अपर लिक्विडिटी लेवल होता है उसे हम कैंडल रेंज हाई CRH बोलते हैं और जो लोअर लिक्विडिटी लेवल होता है उसे हम कैंडल रेंज लो CRL बोलते हैं। हम चार्ट पर दिखने वाले किसी भी कैंडल का यूज कर सकते हैं और यह कॉन्सेप्ट किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई हो सकता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं जो हमें यह डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा कैंडल आइडियल है यूज करने के लिए, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे वाले पार्ट में बात करेंगे। अब अगर सेकंड कैंडल कैंडल रेंज हाई के ऊपर वाली लिक्विडिटी को अटैक करे और तुरंत रिवर्स हो जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अगला टारगेट कैंडल रेंज लो के नीचे वाली लिक्विडिटी होगी। दूसरे शब्दों में कैंडल रेंज के ऊपर से ये लिक्विडिटी स्वीप ये सिग्नल देती है कि मार्केट की डायरेक्शन अब बदल सकती है और प्राइस रेंज के ऑपोजिट एंड पर लिक्विडिटी को ढूंढने की कोशिश करेगी। अगर इसके ऑपोजिट हमें यह दिखे कि सेकंड कैंडल कैंडल रेंज के ऊपर क्लोज हो जाती है तो पोटेंशियल कैंडल रेंज थ्योरी सेटअप इनवैलिड हो जाता है। इसका रीजन यह है कि अब ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही पुश करता रहे, बजाय इसके कि वो फर्स्ट कैंडल की रेंज के लो को टारगेट करे। लेकिन अगर सारे क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं और सेकंड कैंडल कैंडल रेंज हाई के ऊपर क्लोज करने में फेल हो जाती है तो हम थर्ड कैंडल पर एक पोटेंशियल शॉर्ट सेटअप ढूंढ सकते हैं, जहां हमारा टारगेट कैंडल रेंज लो होगा। अब तक हमने जो सीखा है उसे सॉलिडिफाई करने के लिए चलो देखते हैं कि मार्केट में हमें अलग अलग कैंडलस्टिक बेस्ड सीआरटी मॉडल्स किस तरह मिल सकते हैं। उसके बाद हम रियल चार्ट एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। यह पहला सिनेरियो सबसे क्रिटिकल सीआरटी मॉडल है जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देता है। क्यों?
क्योंकि ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों फेजेस को सिर्फ 3 कैंडल्स के अंदर परफेक्टली कैप्चर करता है। इन्हीं 3 कैंडल सीक्वेंस को हम पावर ऑफ 3 कहते हैं। अब मान लो कि हमारे पास एक परफेक्ट सेल साइड लिक्विडिटी पूल है जो इस बुलिश कैंडल के बिल्कुल नीचे मौजूद है। तो आगे क्या होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ पुश करता है और एक्यूमुलेशन फेज में एंटर करता है, फिर प्राइस रेंज के हाई को टेक आउट करके मैनिपुलेशन करता है, आखिर में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाता है, जिससे सिग्नल मिलता है कि प्राइस लाइकली सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ नीचे की ओर चलता रहेगा। यह हमें डाउनसाइड की तरफ एक क्लियर कंटिन्यूएशन दे देता है। यहां हम क्लियरली देख चुके हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लीट पावर ऑफ 3। अब अगले मॉडल पर चलते हैं। यहां सबसे पहले एक रेंज कैंडल बनती है, उसके बाद एक बुलिश ग्रीन कैंडल आती है जो रेंज के नीचे का हिस्सा स्वीप कर लेती है। फिर प्राइस कई कैंडल्स बनाता रहता है जब तक कि वह दोबारा रेंज के ऊपर क्लोज नहीं कर देता। एक बार फिर एक नई रेंज बनती है, लिक्विडिटी को टेक आउट किया जाता है और फिर प्राइस ऊपर पुश करता है और आखिर में जाकर रेंज का हाई टच कर लेता है। अगला सिनारियो भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। यहां भी एक रेंज कैंडल बनती है, लेकिन इस बार प्राइस को रेंज कैंडल के लो को स्वीप करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही स्वीप पूरा होता है, प्राइस तुरंत डायरेक्शन बदलती है, सीधा रेंज के हाई की ओर बढ़ती है और उसके ऊपर क्लोज कर देती है। बाकी सब कुछ वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो हमने अभी तक के एग्जांपल्स में डिस्कस किया है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक 4 घंटे की कैंडल है। हम इंतजार करते हैं ये देखने के लिए कि प्राइस किस साइड को ब्रेक करता है, और जैसे तुम देख सकते हो कि प्राइस ने कैंडल का हाई लिया और फिर उसके नीचे क्लोज हो गया। इससे हमें हमारा सीआरटी हाई मिल जाता है। अब इस पॉइंट पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे मूव करेगा सीआरटी लो की तरफ। इसके लिए हम 15 मिनट की चार्ट पर जाते हैं। यहां हमें एक मिटिगेशन ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है और सेटअप बिल्कुल सिंपल है। एंट्री फेयर वैल्यू गैप के अंदर लो, स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर रखो, टारगेट सीआरटी लो रखो, और जैसे तुम देख सकते हो प्राइस सही तरीके से सीआरटी लो तक चला गया। अब चलो एक बुलिश एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले प्राइस ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, जिससे हमें सीआरटी लो और सीआरटी हाई दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं ये रीजन ढूंढने की प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, जहां हमारा टारगेट सीआरटी हाई होता है। 15 मिनट की चार्ट पर सबसे पहले दिखता है कि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करके स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और इसी के साथ प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर बैठा है। लेफ्ट साइड देखो तो वहां एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी है। जब एफवीजी और आईएफवीजी ओवरलैप करते हैं तो वो एरिया बैलेंस्ड प्राइस रेंज बन जाता है। यही से हम एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस बैलेंस्ड प्राइस रेंज के नीचे रखो, टारगेट सीआरटी हाई रखो, और जैसा कि दिख रहा है टारगेट हिट हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये डेली चार्ट है। प्राइस ने कैंडल का लो स्वीप किया और उसके ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट सीआरटी हाई की तरफ जाएगा। डेली सीआरटी को यूज करते हुए हम 1 घंटे की चार्ट पर एंट्रीज ढूंढते हैं। 1 घंटे की चार्ट पर साफ दिखाई देता है कि सीआरटी लो एक लिक्विडिटी स्वीप था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात दिखती है, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप जिसे प्राइस ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अब वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। इसलिए हम एंट्री आईएफवीजी पर रखते हैं, क्योंकि जब प्राइस किसी एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करता तो बाद में वो उसको रीटेस्ट लेवल के तौर पर इस्तेमाल करता है ऊपर जाने के लिए। स्टॉप लॉस सीआरटी लो के नीचे, टारगेट सीआरटी हाई रखो, और प्राइस सीधे टारगेट तक चला गया। अब आखिरी एग्जांपल, प्राइस ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया और उसके ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि अब मार्केट सीआरटी हाई को टारगेट करेगा। सेटअप आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री का रीजन ढूंढने जाते हैं। अब एक छोटा सा गेम, अगर तुम सीआरटी हाई तक बाय करना चाहो तो तुम पॉइंट ए लोगे या पॉइंट बी? वीडियो पॉज करो और अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताओ। बेस्ट एंट्री पॉइंट ए है। अब समझते हैं कि पॉइंट ए बेस्ट क्यों था। सबसे पहले प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा था। यह क्लियर सिग्नल है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। फिर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर भी दिखता है, जिससे कई फेयर वैल्यू गैप्स पीछे छूट गए। इस समय प्राइस डिस्काउंट जोन के एक एफवीजी के अंदर बैठा है और उसके साथ एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ये दोनों मिलकर इसे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बनाते हैं। तो ट्रेड सिंपल है, एंट्री मिटिगेशन ब्लॉक से, स्टॉप लॉस उसके नीचे, टारगेट सीआरटी हाई रखो, और जैसा दिख रहा है टारगेट हिट हो गया। तो अब तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, लेकिन ध्यान रहे इसे किसी भी रैंडम टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं किया जाता। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, और सीआरटी को तुम दूसरी कॉन्फ्लुएंसेस के साथ कंबाइन करके और भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हो। तो अगर तुम्हें टाइम फ्रेम्स के बारे में जानना है और इफेक्टिव सीआरटी स्ट्रैटेजीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बस इतना ही था ट्रेडर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है कि तुम्हें यह इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि तुम हमारे लेटेस्ट वीडियोस से हमेशा अपडेटेड रहो। तुम्हारा फीडबैक और सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आगे कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहोगे।
तुम्हारे सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू और मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में।